दुआ मांगता है, अल्लाह मेरी तौबा, मैं कहती हूँ सदके जावा, पता नहीं वो अगले एपिसोड में डेफिनेटली उसका तस्करा करेंगे। आपने तो मुझे इतना रुलाया बिकॉज यू नो when someone can't speak और वो सिर्फ एक्सप्रेस करते हैं अपना, और इसने अगेन ये कैरेक्टर बिल्कुल ओवरबोर्ड हो सकता था, लेकिन इट वाज ब्यूटीफुल. आई थिंक दैट बॉय डिड सच, it was so beautiful. I can't tell you. I'm thinking about it and I'm getting teary. It was just so beautiful, and I think whatever is said about this man and Saifi and this team that's come together, I hope you all make thousands and millions of plays that can touch us to the depth it touches us, because is simplicity mein, I mean, please people, the lines are simple, the shooting is simple, but the depth in this simplicity, जो गहराई है वो जो है, मैं कहती हूँ कोई नहीं ला पाया अभी तक, जो भी हम लोग कर रहे हैं. नादिया अफगान का मैं इंटरव्यू देख रही थी और उसने एक बात कही, उसके बाद मैंने बंद कर दिया. उसने कहा कि आपकी सोच है कि आगे क्या होने वाला है. हाँ, उसके बाद मैंने बंद कर दिया. मैंने कहा कुछ और ना कह दे कि मुझे वो एक इंक्लिनेशन भी मिल जाए. हाँ, एंड आई वाज लाइक यस. अगर मुस्तफ़ा अफरीदी हमें एक ड्रामा भी देता है साल का, मुझे लगता है फॉर अस इट्स अ विन विन सिचुएशन, बिकॉज देयर इज सो मच टू टेक इन, सो मच टू एब्जॉर्ब. ऑफ कोर्स आई लव्ड इट. मुझे तो मीनिंग मैं कहती हूँ जो बोरिंग पार्ट्स भी हैं या जो पार्ट्स जो मुझे लगे कि ये शायद दिस सीन कुड हैव बीन, सो इवन दैट एंड दिस सीन जिसकी बात ये कर रही है, वेयर शुजा का जो कथारसिस निकलता है, वो तो मैंने कोई 5 दफ़ा देखा होगा, और आई थिंक 5 times I think I felt a teardrop, because you know it hits home. It hits home because, or I don't know about all of us, but I definitely have been in a situation where आपको 1 मिनट में इज़्ज़त मिल रही होती है, because लोगों को फ़ायदा भी है ना अगर आप वहाँ जा, और उसी मिनट में आप जलील भी हो रहे होते, और ये देखा है. एंड दैट इज़ वाई मुझे नहीं समझ आती कि अभी तक हम लोग क्यों नहीं रिकग्नाइज्ड. why are we still struggling? We are doing so much work. There is so much employment because of our industry. There is so much happening because of us. But हम कहीं भी नहीं हैं. We're nowhere. माँ बाप नहीं मानते कि आप जाएं इस फील्ड में, आपकी फैमिली नहीं मानती कि आप जाएं इस फील्ड में, बिकॉज वो समझते हैं कि यही भांड मरासी, लड़कियों की शादियों के इशू होते हैं कि भाई ये तो इंडस्ट्री से शादी कैसे, हाँ, और भांड मरासी, रेंट पे घर नहीं देते. एग्जैक्टली वही मैं कह रही हूँ. तो क्यों अब तक जो आप जस्ट बिकॉज मेन एंड वुमेन आर वर्किंग टुगेदर, शर्म करें. बैंक अकाउंट्स नहीं खोल सकते. It's ridiculous. Actors have difficulty opening bank accounts. Wow. It's ridiculous. It's almost like being a divorced person in this country, where you get that kind of thing. Oh, acha, she's a divorcee. Acha, हाँ. Acha, you're going to bring your son to school, and it's literally like you're a third, fourth class citizen in your own country. मरिया जी, समझने की बात है कि इस वक्त दुनिया में अगर 3 बड़ी ड्रामा इंडस्ट्री ना, टर्किश, कोरियन एंड पाकिस्तान. पाकिस्तान 3rd में, टॉप 3 में आता है ड्रामे के लिहाज से. This is how much we are doing. बात ये है कि हमें वो तमाम एक्टर्स, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स, टेक्नीशियन जिन्होंने इसको एज करियर चूज़ किया, उनके लिए लॉट ऑफ रिस्पेक्ट है, क्योंकि इस सोसाइटी में रहते हुए यहाँ पे जगह बनाना और तरक्की करना इस लेवल पे भी आप दुनिया की टॉप 3 ड्रामा इंडस्ट्रीज में आ जाए, जिम्मेदारी हो गई. और हाँ, फिर तो और खींचेंगे, क्योंकि भाई अब तो आप मुल्क का नाम आ गया ना, आप पोजीशन मिल गई. ऐसा टॉपिक लेना. अभी रिसेंटली वी वर इन अ सिचुएशन, आई एम नॉट टेकिंग एनी नेम्स, जहाँ हमको एक कॉलेज की कैंटीन में काम करना था. तो हमारी जो लीड थी, तो परमिशन वगैरह ली भी थी इन लोगों से, आई डोंट नो. तो हम कहते हैं वीडियोज़ ना बनाएं, ठीक है. तो जो कैंटीन का जो बंदा था पीछे, वो वीडियो बना रहा था. तो उन्होंने बहुत आराम से कहा कि प्लीज़ देखिए वीडियो ना बनाए. बोली तो कहता है कि नहीं, ये तो मैं बना सकता हूँ, ये तो आप लोग यहाँ काम कर रहे हैं मेरी वजह से, ये कैंटीन फ्री में मैंने आपको दी. तो फिर उसने आगे कुछ कहा, फिर वो आ गया और कहता है क्यों नहीं, मैं, मेरा हक, मीनिंग आपका अगर हक है तो आप किसी को मार भी दें. ये क्या बात हुई? अगर आपने कैंटीन दी है, हाँ, तो आप इन सारे एक्टर्स को बुला के पैसे देके आप करवा लें उनसे काम, जो भी आपने शूट करना है. सो वही मैं कह रही हूँ कि फ्रॉम रिस्पेक्ट यू आर थ्रोन डाउन,
लिटरली, बिकॉज क्यों चार लोगों में बैठेगा कि ओ मैंने उसको सुना दी, हाँ यही है ना, यही आपकी सेटिस्फैक्शन है. दिस इज व्हाट आवर मीडिया thrives on. This is what this damn phone, this has given us this power that we can insult anyone we want to. Why do you want to insult people? उन्होंने आपका क्या बिगाड़ा है? आपको पोलाइटली कोई कह रहा है ना कि आप ना बनाए, तो इस किस्म के टॉपिक्स आना और इतनी खूबसूरती से लिखना और इतनी हार्ट फेल्ट परफॉर्मेंसेस एंड डिलीवरिंग लाइंस देना, मैं क्या कह सकती हूँ उस आदमी का. अभी तो आप इमोजी दिखाएंगे. मैं कह रही हूँ, मैं क्या कह सकती हूँ. राइटिंग पे तो भी जाएंगे हम. एंड द वाव इज फॉर सुल्ताना, इट्स फॉर सैफी, इट्स फॉर एवरीवन हु इज वर्कड ऑन दीज प्रोजेक्ट्स. मंजोगी, नादान, एंड दिस, आई थिंक दीज वर 3. सुल्ताना आपा, आई थिंक यू चोज वेरी वाइजली. जो आपने तीनों जो टॉपिक्स चूज किए ना, बहुत अच्छा, ब्रिलियंट ब्रिलियंट ब्रिलियंट. और बिल्कुल राइट टाइम है कि अब इन इश्यूज पे बात हो. क्या कह रहे हैं? अगर राइट टाइम में इश्यूज पे बात हो. बिल्कुल. Three thumbs up. मरीना जी. So, all the scenes, each and every one of the scenes. The two things I had a problem with was the lip syncing. I think lip syncing was not out, but I felt कि वो processed ज़्यादा था. So अगर वो, because देखिए ना, आप एक सहन में बैठे हुए, तो आपको आउटसाइड की आवाज़ें, वो जब गाती है तो वो सब चीज़ें दब जाती हैं. सो आई विश दे हैड केप्ट दैट. एडिटर को वहाँ पे जो नेचुरल साउंड थी उसको भी रखना चाहिए. हाँ, नेचुरल साउंड रखने थे, तब आपका लगेगा कि वो एक्चुअली उधर ही बैठ के गा रही है. यहाँ पता चल रहा था, लग रहा था कि अब वो जो पीछे वो तानपुरा होता है, क्या कहते हैं, हाँ, उसकी जो अगर आवाज़ थी तो वो बेशक रिकॉर्ड पे पहले वो लगाती ताकि वो आवाज़ उसकी आना शुरू हो गई है, फिर उसे कहती है अब तुम गाओ, एंड देन शी परफॉर्म. तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं. दैट वाज माय वन इशू. एंड द अदर इशू वाज आई फेल्ट दैट द कॉप वाला सीन जो था वो ज़रा सा और डायनामिक शूट वाइज हो सकता था, लेकिन उसमें जो इन्फॉर्मेशन आ रही थी वो इतनी अच्छी और इतनी ब्यूटिफुली आ रही थी कि मैंने कहा चलो ठीक है, जाने देती हूँ इसको. बट फ्रॉम द पॉइंट फर्स्ट सीन जो आपका इन दोनों इंटरेक्शन क्या है, शुजा और मून का, उससे लेके राइट टू द एंड द स्टोरी मूव्ड. अच्छा, शुक्र है उसको, सोनू को मारनी पिटी, बिकॉज आई वॉज वेरी स्कैर्ड के अगर मार दें इसको, या उसका क्या. so good. He was very good. He was very good. He was very good. उसकी आँखें, उसका गुस्सा, उसकी and क्या कहते हैं, the other thing which I feel, जब उसका रिश्ता तय होता है और उसको वो पूरा वो जो जब माँ के पास आती है, माँ कहती है हमारे 2 वोट हैं, तो बट माँ इज़ मैडली इन लव विद द हस्बैंड. माँ वो सिर्फ एक थैंक यू पे खुश हो जाती हैं, और अगर कल हस्बैंड कह दे कि तुमने मेरी बात माननी है, मुझे लगता है माँ मुकर जाएंगी. मुझे ये लगता है. Let's see. I have a feeling that because when she's saying it, na, I feel that in her eyes it was there that I don't know. I just felt that she's saying it now, but when the husband comes in front of her, I have a feeling she's going to not. But to me, apart from these 3 scenes which are very important, I think even the dance and that was also lovely. But the 3 scenes was this scene with Shuja and what is his name? Moon. Shuja and Moon. The last one, the Moon and the inspector, and the special child. What I loved about that scene was that जो आदमी ने गलत किया है, उसने दूसरी शादी की है, एंड अब ये नहीं पता बिकॉज कि ये पहले की थी, बाद में की थी, क्या हुआ, बट ही हैज़न्ट लेफ्ट दैट वुमन एंड ही इज सपोर्टिंग अ स्पेशल चाइल्ड. सो उसका दिल है नरम, मीनिंग वो you know what I'm trying to say, he's not a कमीना आदमी. मुझे ये लग रहा है, और वो that child is very fond of this man. Compassionate है. हाँ, there is something there, and I think that is such a. वो जितना खुश होता है ना देख के. वो जब हाँ, वो जब जा रहा, और फिर वो कहते हैं, जब दुआ मांगता है, अल्लाह मेरी तौबा, मैं कहती हूँ सदके जावा. पता नहीं. वो अगले एपिसोड में डेफिनेटली उसका तस्करा करेंगे. तो मुझे इतना रुलाया because when someone can't speak और वो सिर्फ एक्सप्रेस करते हैं अपना, और इसने अगेन ये कैरेक्टर बिल्कुल ओवरबोर्ड हो सकता था, लेकिन इट वाज ब्यूटीफुल. आई थिंक दैट बॉय डिड सच
It was so beautiful. I can't tell you. I'm thinking about it and I'm getting teary. It was just so beautiful, and I think whatever is said about this man and Saifi and this team that's come together, I hope you all make thousands and millions of plays that can touch us to the depth it touches us. Because is simplicity mein, I mean, please people, the lines are simple, the shooting is simple, but the depth in this simplicity, जो गहराई है, वो जो है मैं कहती हूँ कोई नहीं ला पाया अभी तक, जो भी हम लोग कर रहे हैं. Meaning, please, let's have 20 more plays like this, 30,000 more plays like this. Dun 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 dun. एक क्लैप महीना जी. Wish you a Merry Christmas. Wish you a Merry Christmas. शहर को एक बड़ा एडवांटेज है जो इसकी एक बड़ी यूनिक आवाज़ है जिसमें एक रफनेस है जैसे रानी मुखर्जी की थी. क्योंकि जब वो आई इंडस्ट्री में सबकी पतली पतली प्यारी आवाज़ और एकदम उसकी एक रफ सी एक अलग सी आवाज़ जो कि इतनी अच्छी लगती है, ये शहर में वोट है. इसकी आवाज़ बाकी सब लड़कियों से ग्रेनी है, कुछ है, yes. और उसकी वजह से वो बड़ा मज़ा आता है उसको. आप जितना देखने में अच्छा लगता है उतना ही उसको सुनने में मज़ा आता है उसकी. So Seher, My new favorite. is one of those characters जो play कर रही है रबिया के ओवरबोर्ड हो सकता था, स्पेशली जो उसका पूरा अटायर है ना. आप अगर देखें तो शी इज़ ऑलवेज वेरी नाइसली डेक्ड अप. एंड अब वो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो रही होती, हम कहते हैं देखें मेकअप ज़्यादा है, कपड़े कितने शौक हो चाहिए, कहाँ से आ रहे हैं, ये क्या. यू नो, दिस इज़ हाउ वंस अटेंशन डाइवर्ट्स जब परफॉर्मेंस आपको सही नहीं मिल रही होती या आपको ड्रामा पसंद नहीं आ रहा होता. आप नेगेटिव चीज़ें या स्टूपिड चीज़ों पे फोकस करना शुरू करते हैं. यहाँ 100 खून माफ़ हैं बिकॉज इतनी अच्छी परफॉर्मेंस है एंड शी इज़ सूटिंग दैट इंटायर persona because that is who she wants to be. She wants to be on screen. She knows to be on screen how you have to look and what you have to do. So for me, she is also a 9 because I think दिल से काम कर रही है और वो काम नज़र आ रहा है. 3 plays this boy has been in, huh? And no, he's done a couple more which we haven't. फर्स्ट कौन सा इसका ड्रामा था? कोई इसने I think एक तो उसमें था, गुम में भी था with फिरोज. We didn't see, हाँ, we didn't see the whole thing. He was. I think कॉलेज गेट में था. कॉलेज गेट में था. लेकिन खई को हमने किया हुआ है. हमने उसके बाद इश्क जुनून ये थर्ड ड्रामा जिसमें prominently and you know like he has played a major role, ठीक है, which is खई, इश्क जुनून and this. 3 different plays, 3 different characters. Different characters. पहले दोनों में वो इतना हंस नहीं रहा, इसमें he's हंसमुख, there's a and his smile. खई में उसका एक्सेंट था. हाँ, exactly. खई में उसका एक्सेंट था वहाँ वाला. इसमें थोड़ा पंजाबी एक्सेंट है. ऐश के जुनून में टोटल बर्गर लड़का है. Yeah. And I love his smile. He's got a very charming. और इसकी भी आवाज़ में रफनेस है वैसी ना, वो शहर वाली. इसकी भी अलग आवाज़ है, पतली है, अलग है. For a boy, it's पतली and rough. Because a lot of people are thinking कि ये आगे नहीं चलेगा because of his voice. और इसने नहीं, सुना वो भी तो शायद. बहुत अच्छी voice है. शायद इसने Exactly. सुना भी हो कभी कि तुम्हारी आवाज़ जो है ना बड़ी पतली है, ड्रामों के लिए ठीक नहीं. शायद. But It's amazing. for that voice, for that performance, for the fact that he's so new मुझे तो and बहुत he's deep done लगती है these उसकी voice. totally different characters, and he is standing apart in those different characters. And I think, obviously, I give Mustafa full credit for those lines, but I think the boy performed those lines very well also, because you know, in the end, वो हल्का सा रोना लाना, हल्का वो जो था वो performance से ही पता चलता. वो lines flat भी हो सकती थी. So I'll also give him a 10. मैं कहती हूँ 30 साल मैंने तो नहीं आवाज़ ये ऐसी आवाज़ सुनी किसी हीरो की. हमारे हीरो की सबकी एक जैसी आवाज़ होती है ज़्यादातर. वो जो एक मोटी भारी मर्दाना, ये इसकी बिल्कुल कुछ है, मतलब इसकी भी है मर्दाना आवाज़, मैं नहीं कह रही, लेकिन इसकी आवाज़ डिफरेंट है, विच इज़ अमेजिंग, विच इज़ एक्चुअली इंटरेस्टिंग.